हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ, मस्त और शानदार होंगे। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 गणित का द्विघात समीकरण वाला पार्ट, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पाठ में हम आपको पूरा क्वेश्चन जितना भी द्विघात समीकरण का है सभी प्रश्न बताएंगे, और इससे बाहर आपका कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। द्विघात समीकरण इसी में से जो भी पूछेगा यूपी बोर्ड में। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है। तो साथियों, हम 3 टाइप के प्रश्न लिए हैं। पहले क्वेश्चन में एक हमारा साधारण वाला है और दूसरा हमारा अंडर रूट वाला है, जिससे बहुत से बच्चे ज़्यादा डरते हैं, और तीसरा बटे वाला है। बटे में कैसे हल करेंगे। तो साथियों, चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो साथियों, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है एक है, उसका सबसे आखिरी वाले में गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा 10 में कराएंगे तो आएगा 10। तो जोड़ा हमें बनाना है। जोड़ा ऐसा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो साथियों, 5 और 2 का जोड़ा है, 5 और 2 का गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3। साथियों, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खुलेगा साथियों, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो साथियों, हमें देखना है इसमें कॉमन कौन सा होगा। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स लिखा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स कॉमन लेंगे, कॉमन लेने में भाग देना, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा। तो एक्स माइनस 5, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस अब इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 10 से 2, 10 में 2 से भाग करेंगे साथियों, आएगा 2 पंचे 10, तो माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में अगर वैल्यू सेम रहती है तो हमारा सवाल सही है। तो साथियों, हम दोनों पद ब्रैकेट में जो है पहले उसे हम एक बार लिख लेते हैं, फिर जो बच रहा है x प्लस 2 उसको लिख लेते हैं, बराबर आ जाएगा 0। साथियों, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे, फिर एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 5 है, बराबर के दूसरी तरफ प्लस 5 आ जाएगा। एक हमारा आंसर आ गया है। दूसरा आंसर देखेंगे साथियों, तो x प्लस 2 बराबर है 0, प्लस 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस 2। साथियों, इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है इसी में, बी वाला, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। साथियों, ये रूट वाला सवाल है, अंडर रूट का कैसे लगता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है उसका गुणा लास्ट वाले पद में कराते हैं। तो साथियों, जब गुणा कराएंगे, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, रूट 2 गुणे रूट 2 2 आएगा, और 2 का गुणा 5 में कराएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 का ऐसा जोड़ा बनाना है, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 है। तो साथियों, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस
5x या फिर 5x ब्रैकेट को ओपन करते हैं प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो साथियों इसमें देखेंगे और इसमें कौन सा कॉमन हो रहा है। तो पहले पद में साथियों देख रहे हैं केवल x कॉमन हो रहा है, तो हम x को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन लेना मीन्स भाग देना, तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x बचेगा, तो अंडर रूट 2x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा साथियों, सिर्फ 5 बचेगा, प्लस साथियों यहाँ पर लिखा है 2x, तो इसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 बार रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2। तो 2 के स्थान पर रूट 2 2 बार लिख लेंगे, एक बार कॉमन ले लेंगे। जब एक बार कॉमन ले लेते हैं साथियों तो एक बार अंडर रूट 2 एक्स बचेगा और रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 बराबर 0। तो साथियों देख रहे हैं जो दोनों ब्रैकेट में है सेम है, हमारा सवाल सही है। तो दोनों ब्रैकेट में है जो है उसको पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब जो बचा है x प्लस रूट 2 इसे भी लिख लेते हैं बराबर 0। एक बार पहला पद बराबर 0 लिखेंगे तो 2x प्लस 5 बराबर 0, अंडर रूट 2x बराबर प्लस 5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये रूट 2 से गुणा है दूसरी तरफ जाएगा साथियों भाग हो जाएगा, तो -5 बटे अंडर रूट 2। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर है। इसी प्रकार हम x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 लिखेंगे, प्लस 2 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। इस प्रकार साथियों हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर आ गया। साथियों हमारा पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहले प्रश्न का सी को कैसे हल करेंगे। हमने साधारण वाला देख लिया, अंडर रूट वाला देख लिया, अब हम बटे वाला द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं साथियों। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। साथियों जब भी बटे में रहेगा तो हम पहले इसे बटे से हटाएंगे, बटे जो 8 है इससे सभी पदों में गुणा कराएंगे, 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, x में 8 का गुणा कराएंगे तो 8x प्लस साथियों जिसके नीचे बटन लगा रहेगा उसके ऊपर न गुणा होगा न भाग, केवल जो रहेगा उसी को हम उतार लेंगे, बराबर 0 का गुणा 8 में कराएंगे तो 0 आएगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर के आगे साथियों लिखा है 16, 16 का गुणा 1 में कराएंगे तो 16 एकम 16, जोड़ा ऐसा बनाना है 16 का कि जोड़ने या घटाने पर 8 है और गुणा करने पर 16 है। साथियों जोड़ा होगा 4 4 4 4 8 होता है और 4 चौक 16, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 जोड़ने पर साथियों 8 आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, -4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो साथियों देखते हैं 4x 16x स्क्वायर लिखा है, कॉमन कौन सा लेना है, तो x इसके पास है इसके पास है, x कॉमन लेंगे, 4 से 4 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है, तो साथियों 4x कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेना मीन्स भाग देना, x स्क्वायर में x से भाग देंगे, एक x बचेगा, 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, 4x आ जाएगा, माइनस 4x से 4x में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा तो -1 आएगा। साथियों हम माइनस कॉमन लेंगे, जो यहाँ लिखा है सेम साथियों यहाँ पर लिखा है, केवल माइनस के जगह प्लस लिखा है तो -1 कॉमन कर लेंगे, 4x - 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब साथियों जो दोनों ब्रैकेट में आया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर जो बचा है 4x - 1 इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं बराबर 0। साथियों 4x - 1 यहाँ पर भी आया यहाँ पर भी आया है, होल स्क्वायर करके भी हम लगा सकते हैं और अलग अलग करके भी लगा सकते हैं।
तो अलग अलग करके ही लगा रहे हैं साथियों। 4x माइनस 1 बराबर 0, -1 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, गुणा है 4 का x में साथियों दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। इस प्रकार इसका पहला आंसर आ गया साथियों। फिर इसको फिर से हम उसी प्रकार हल करते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x -1 है बराबर के दूसरी तरफ प्लस, 4 से गुणा है दूसरी तरफ जाएगा भाग हो जाएगा साथियों, तो आ जाएगा x बराबर 1/4। इस प्रकार हमने तीनों प्रकार का द्विघात समीकरण निकालना सीखा। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों p का मान कैसे ज्ञात करना है? एक मूल जो है, एक मान जो है दिया गया है, तो मान लेंगे साथियों x बराबर -2। जब भी दिया रहेगा कि एक मूल है तो x का मान हमें पता रहेगा साथियों। तो x का मान -2 दिया है और p का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लिखेंगे साथियों, x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 माइनस p बराबर 0। साथियों जितना प्लस है उतना माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस p बराबर आ जाएगा 0। माइनस दूसरी तरफ जाएगा साथियों, और 0 जो है प्लस माइनस नहीं होता है, इसका मान आ जाएगा p बराबर 0। साथियों इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। साथियों हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो समान मूल हैं। तो साथियों यहाँ पर छूट गया प्रश्न में, दो समान मूल हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है मूल समान है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर में आने वाला प्रश्न है साथियों, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0, यह हमारा प्रश्न है की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर सबसे पहले इसकी हम तुलना कराते हैं। x² से x² कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा a बराबर p, और x से x कैंसिल होगा तो बच रहा है ऊपर -2√5 p। साथियों b का मान आ जाएगा -2√5 p, और c का मान आएगा साथियों प्लस में 15। क्वेश्चन में कहा दो समान मूल है, लिखेंगे साथियों चूंकि मूल समान है इसलिए साथियों d बराबर 0 होगा। d हमारा क्या है साथियों, तो d हमारा विवितकर है, तो विवितकर का मान 0 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे साथियों, d बराबर b² माइनस 4ac। साथियों ये -4ac है और d का मान 0 रखना है तो 0 रख लेंगे, b² माइनस 4ac, -4ac बराबर के दूसरी तरफ आएगा साथियों तो हो जाएगा प्लस में 4ac, तो ये हो जाएगा तो b² बराबर 4ac। साथियों अब हम वैल्यू रख लेते हैं, b का मान है -2√5
पी का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए का मान है साथियों पी गुणे सी का मान आया है 15। तो साथियों इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 2√5 गुणे -2√5 और साथियों यहाँ पर p है, p गुणे -2√5 p बराबर 4 का गुणा 15 में कराएंगे साथियों आएगा 15 चौके 60 p माइनस माइनस गुणा कराएंगे साथियों हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 2 में कराएंगे 2 दूना 4 √5 का गुणा √5 में कराएंगे तो आएगा 5 और p का गुणा p में कराएंगे साथियों आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 60p। एक p से साथियों एक p कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4 पंचे 20p बराबर 60। 20 से p में गुणा है साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 60/20। 20 एक कम 20 20 यही 60 भाग करेंगे साथियों आ जाएगा p का मान 3। यही हमारा आंसर है। साथियों हमारा चौथा प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले इसमें साथियों मानना पड़ेगा, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x + 1। साथियों कह रहा है जिनके वर्गों का योग, अब प्रश्नानुसार आते हैं जैसा प्रश्न में कहा है पहले क्रमागत धन पूर्णांक का वर्ग और दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग 365 क्वेश्चन में दिया गया है बराबर 365 लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस साथियों a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a × b बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा साथियों, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा तो एक आ जाएगा प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 1 कम 2x बराबर आ जाएगा 365। साथियों जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा साथियों तो हो जाएगा 365 प्लस 1 है तो इधर आएगा हो जाएगा -1 और ये प्लस 2x को साथियों यहीं पर लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 -1 तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 364। ये प्लस 364 है बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा -364 तो -364 लिख लेंगे और बराबर 0 आ जाएगा। साथियों देख रहे हैं इसमें भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 है और 364 भी 2 से कटने वाली संख्या है तो सब में से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 2 से फिर 2 कैंसिल हो रहा है तो साथियों यहाँ एक्स बचेगा -364 में 2 से भाग देंगे साथियों तो आएगा 2 दूना 4 2 8 16 और 2 1 कम 2 182 बराबर हो जाएगा 0। 2 से साथियों गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब साथियों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 जब आ गया है तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिखा है, 1 का गुणा 182 में कराएंगे तो 182 आएगा। और 182 का ऐसा जोड़ा बनाना है, जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 182 है। तो साथियों इसका जोड़ा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 14 और 13 का जोड़ा बनेगा, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो साथियों जब 14 का गुणा 13 में कराएंगे तो 182 आ जाएगा और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर है तो एक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेना मीन्स भाग देना। एक्स स्क्वायर एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा। प्लस है प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 बचेगा। माइनस 13 कॉमन लेंगे साथियों तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक्स बचेगा, 13 से 13 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा साथियों यहाँ पर प्लस। 13 से 182 में भाग करेंगे तो 14 बार जाता है, बराबर आ जाएगा 0। जो दोनों ब्रैकेट में है उसे हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस 14 और जो बचा है x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा। अब एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, 0 के बराबर एक पद हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा माइनस 14। साथियों x माइनस 13 बराबर 0 लिख लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 13, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। अब हम ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, केवल धनात्मक वैल्यू लिया जाता है द्विघात समीकरण में और मान निकालने में। तो x बराबर आया है 13, तो हमने माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक, पहला क्रमागत धन पूर्णांक या पहला धन पूर्णांक साथियों हमने माना है x और x का मान आया है 13 और दूसरा धन पूर्णांक बराबर माना गया x प्लस 1। साथियों 13 में एक जोड़ देंगे आ जाएगा 14। इस प्रकार हमारा दोनों आंसर या दोनों क्रमागत संख्याएं आ गई 13 और 14। साथियों हमारा पांचवा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा साथियों दूसरे प्रकार से हल होता है। देखिएगा, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों x का मान हमें ज्ञात करना है, तो प्रश्न है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। साथियों सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो साथियों 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस b स्क्वायर पहले लिख लेंगे साथियों, बराबर माइनस a स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, तो लिखते हैं 4 को हम 2 लिख सकते हैं और ये 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे फिर साथियों आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2b, साथियों 2b लिख सकते हैं और चाहे 2x और b को हम अकेला कर सकते हैं प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। b के स्थान पर x और x के स्थान पर b भी लिख सकते हैं। तो साथियों बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है।
ए के स्थान पर साथियों लिखा है 2x और बी के स्थान पर बी ही लिखा है, तो बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा साथियों ए स्क्वायर। तो साथियों ए स्क्वायर से जो ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कट जाता है, आ जाएगा 2x प्लस बी बराबर ए। प्लस बी है साथियों दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी है तो हो जाएगा माइनस बी। और साथियों 2 से गुणा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस पी बटे में 2। तो साथियों यक्स का मान ज्ञात हो गया, लेकिन साथियों यहाँ पर यक्स की मैक्सिमम घात 2 है, तो हमारा 2 आंसर आना चाहिए। तो साथियों देखते हैं 2 आंसर लाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। तो जो स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है तो हम काटेंगे नहीं, तभी दोनों आंसर आएगा। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, स्क्वायर इसका हटेगा तो इधर रूट लगेगा और प्लस माइनस आएगा, और वर्ग हटा वर्गमूल कटा साथियों, तो ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस ए का मान प्लस माइनस में आ जाएगा साथियों, यहाँ पर भी प्लस माइनस ए, और ब्रैकेट में या फिर ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे साथियों तब भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो प्लस माइनस ए माइनस बी आया है। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे साथियों, तभी हमारा 2 आंसर आएगा। अगर स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं तो एक ही आंसर आएगा। तो x के 2 मूल कौन कौन से आएंगे, प्लस चिन्ह लेंगे साथियों, आएगा a माइनस बी बटे 2। ये कब आएगा साथियों, धन चिन्ह लेने पर। जब हम धन चिन्ह लेंगे तब ये आएगा, और जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा साथियों x बराबर माइनस ए माइनस बी बटे 2। इस प्रकार से इस समीकरण का दोनों मूल ज्ञात होगा या दोनों x का मान ज्ञात हो जाएगा। साथियों हमारा 6वां प्रश्न है जो 6 नंबर में आता है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर हॉल में जरूर छोड़ते हैं, तो हमें देखना है ये सवाल लगेगा कैसे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको लगाकर एग्जाम में जाना है। तो साथियों क्वेश्चन हमारा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखते हैं कैसे लगता है। हमें ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल। तो सबसे पहले मानेंगे साथियों, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर और क्या कहा है साथियों, कहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो शांत जल में नाव की चाल दिया है साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों कंडीशन दिया है दो, धारा की विपरीत दिशा में जाने पर और धारा की विपरीत दिशा में जाने पर और धारा की दिशा में आने पर टोटल समय दिया गया है, कुल समय 4 घंटे 30 मिनट। तो साथियों हम लिख सकते हैं कुल समय बराबर 4 घंटा 30 मिनट। तो साथियों मिनट को भी हम घंटा बनाएंगे या घंटा में चेंज करेंगे, तो 30 मिनट में आधा घंटा होता है, तो 4 सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं साथियों इसको। और 2 से 4 में गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8 1 9, तो 9/2 घंटे भी लिख सकते हैं या 2 घंटा भी लिख सकते हैं साथियों। तो कुल समय हमारा आया है 9/2 घंटा। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वो करते हैं, लिखेंगे साथियों धारा की दिशा में
धारा की दिशा में नाव की चाल, जिस तरफ धारा की दिशा है उसी तरफ नाव की चाल देखना है। नाव की चाल कितना है साथियों 15 और धारा की है x, और उसी दिशा में दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे साथियों, आ जाएगा 15 प्लस x। फिर कह रहा है साथियों धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो साथियों विपरीत दिशा और उसी दिशा का मतलब है जिस तरफ नाव चल रही है, अगर धारा की दिशा उधर ही रहेगी, उसी तरफ रहेगी तो नाव बहुत तेजी से चलेगी, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं। और अगर धारा की दिशा इधर से है और नाव दूसरी तरफ से आ रहा है तो साथियों बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और विपरीत दिशा में उल्टे दिशा में आ रहा है तो यहाँ पर जो है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा साथियों, किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों आते हैं प्रश्न अनुसार पर। कह रहा आने और जाने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, अर्थात 9/2 घंटा। और साथियों दूरी भी दिया है 30 किलोमीटर। तो साथियों पहले हम दूरी लिख लेते हैं, कितना दिया है। कुल दूरी दिया है साथियों 30 किलोमीटर। तो साथियों फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। साथियों हम प्रश्नानुसार लगाते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले हम साथियों धारा की दिशा में नाव की चाल देखते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। तो साथियों टोटल दूरी कितनी है 30 है, और बटे समय बराबर निकालना है तो दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है 15 प्लस x, और फिर यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि कहा है कुल समय दिया है तो कुल समय बराबर रखना है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है 15 माइनस x, तो कितना समय लग रहा है विपरीत दिशा में जाने में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर वही दूरी रहेगा साथियों 30, और चाल आपकी बदल जाएगी, कितना हो जाएगी 15 माइनस x बराबर कुल समय कितना है 9/2 घंटा। तो यहाँ पर साथियों आ जाएगा 9/2। साथियों अब तिरछा गुणा कराएंगे, 30 का गुणा कराएंगे साथियों 15 माइनस x में प्लस, फिर 30 का गुणा कराएंगे साथियों, तिरछा गुणा करा रहे हैं 15 प्लस x, और पूरे का बटा हो जाएगा साथियों एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9/2। साथियों अब गुणा कराते हैं, 30 का गुणा 15 में कराएंगे, 15 तिया 45 450 माइनस 30 का गुणा x में कराएंगे तो 30x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे साथियों, और 30 का गुणा फिर से 15 में कराएंगे तो 15 तिया 45 450 हो जाएगा, और 30 का गुणा x में कराएंगे प्लस 30x, और साथियों पूरे का बटे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 में 225, और माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2 आ जाएगा। साथियों जितना माइनस 30x लिखा है उतना यहाँ पर प्लस 30x है, तो सेम वैल्यू है, चिन्ह अलग अलग है तो कैंसिल हो जाएगा। 450 में 450 को जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा 900/225 माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2। साथियों तिरछा गुणा करा लेंगे तो थोड़ा सा गुणा भाग बड़ा हो जाएगा। तो देख रहे साथियों 900 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, तो 9 से 900 कट रहा है साथियों, कितनी बार जाएगा तो 100 बार जाएगा, तो हो जाएगा 100/225 माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2। अब तिरछा गुणा करा लेंगे साथियों, 2 का गुणा 100 में कराएंगे तो हो जाएगा 200
बराबर 1 का गुणा 225 माइनस एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर। साथियों माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और 225 माइनस प्लस लिखा है साथियों, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 200, और 225 में से 200 हटा देंगे साथियों तो आ जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा साथियों तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, और साथियों 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, आ जाएगा प्लस माइनस 5। साथियों हमें जो चाल है वो हम ऋणात्मक में लेंगे नहीं, धनात्मक वैल्यू लेना है, अतः धारा की चाल हो जाएगी। साथियों यहीं पर देख लेते हैं, धारा की चाल बराबर धनात्मक वैल्यू लेना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों यही हमारा आंसर आएगा। साथियों हमारा 7वां प्रश्न है, x माइनस 1/x बराबर 3, और लिखा है साथियों x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x माइनस 1/x बराबर 3। साथियों x से हमें दोनों तरफ गुणा कराना है, x का गुणा x में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा भाग होगा नहीं तो ऐसे x एक जो है हम लिख लेंगे, और x का गुणा या x का गुणा 3 में, 3 का गुणा भी x में कराएंगे तो आ जाएगा 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x के साथ इधर आएगा माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये सामान्य विधि से हल नहीं होगा साथियों, अर्थात द्विघात समीकरण का जोड़ा नहीं बनता है, इसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य का सूत्र। उसके लिए इसकी तुलना कराएंगे। सबसे पहले तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर साथियों जब हम तुलना कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा 1 और b बराबर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे, x से x कैंसिल होगा, b का मान -3 और c बराबर -1 लिखा है तो -1। अब श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते साथियों, x बराबर है, फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो x बराबर माइनस बी लिखा है साथियों और b का मान है -3, तो -3 प्लस माइनस b का मान है साथियों -3 का स्क्वायर -4, a का मान है साथियों 1 और c का मान है -1 और पूरे का बटे 2 और a का मान है साथियों 1। x बराबर हो जाएगा साथियों माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का गुणा साथियों 1 में कराएंगे तो 4 1 कम 4 बटे 2, 1 का गुणा 1 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 में साथियों 4 को ऐड करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 बटे में आ जाएगा 2। साथियों x का 2 मान आ गया है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, धन चिन्ह। साथियों जब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और साथियों इसी प्रकार जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। इस प्रकार x का दोनों मूल या दोनों मान साथियों ज्ञात हो गया। साथियों हमारा 8वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x को हल कीजिए, अर्थात हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 1/a प्लस b प्लस x बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। साथियों जो 1 प्लस x लिखा है इसको हम दूसरे तरफ लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 1/a प्लस
बी प्लस एक्स, प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। साथियों इसमें तिरछा गुणा कराते हैं, तो x का गुणा 1 में कराएंगे x, और माइनस है माइनस a प्लस बी प्लस x का गुणा 1 में कराएंगे तो यही सेम आएगा, इसको उतार लेते हैं ऐसे, a प्लस बी प्लस x बटे में x का गुणा a प्लस बी प्लस x में कर देते हैं बराबर, इसका तिरछा गुणा कराएंगे साथियों b प्लस 1 का गुणा में कराएंगे a बटे में आ जाएगा ए बी। साथियों अब ए बी का गुणा तिरछा गुणा इसमें कराएंगे और इसका तिरछा गुणा इसमें कराते हैं, इसका तिरछा गुणा इसमें कराएंगे साथियों, आ जाएगा ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स गुणे में ए बी बराबर ए प्लस बी का गुणा इसमें कराएंगे साथियों, आ जाएगा ए प्लस बी टू एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स। साथियों ये माइनस में आया है ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए बी, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा ए बी एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, ये माइनस में पूरा प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए बी। अब साथियों देखते हैं इसमें कोई कुछ कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साथियों हमारा ए बी एक्स बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, फिर प्लस में आया ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए बी, अंदर साथियों गुणा करा लेते हैं, तो हो जाएगा ए बी एक्स बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, साथियों इसका गुणा कराएंगे अंदर में, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए बी, और ए प्लस बी का ए इंटू बी का गुणा एक्स में कराएंगे साथियों, आ जाएगा ए बी एक्स, और साथियों जितना इधर प्लस में लिखा है सेम वैल्यू इधर लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0 बराबर ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पर साथियों आया है ए प्लस बी इंटू ए बी। साथियों पूरे में ए प्लस बी इसके पास भी है, ए प्लस बी इसके पास भी है, तो ए प्लस बी साथियों हो जाएगा कॉमन, आ जाएगा 0 बराबर ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, और साथियों आएगा यहाँ पर प्लस में ए प्लस बी बाहर चला गया है तो यहाँ पर सिर्फ बचा है ए इंटू बी ए बी। साथियों ए प्लस बी से इसमें गुणा है, दूसरी तरफ आएगा भाग हो जाएगा, 0 में किसी से भाग करेंगे तो 0 ही आता है, आ जाएगा साथियों एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, और 0 में प्लस बी से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। साथियों इसका गुणा अंदर कराएंगे, हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो साथियों एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख लेंगे साथियों, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 0 बराबर, देख रहे हैं साथियों इसके पास एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स कॉमन लेना मीन्स भाग देना, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, बी एक्स लिखा है यहाँ पर ए बी लिखा है साथियों, दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा। इस प्रकार साथियों जो दोनों ब्रैकेट में पहले उसे हम लिख लेते हैं तो एक्स प्लस ए एक बार लिख लेंगे, बचा है एक्स प्लस बी उसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस बी बराबर 0।
तो साथियों एक बार x प्लस ए बराबर 0 लिखेंगे, तो x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस ए है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला आंसर आ गया। साथियों पुनः हम x प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर प्लस बी है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बी आ जाएगा। इस प्रकार हमारा दूसरा आंसर भी x बराबर माइनस बी आ गया। साथियों हमारा 9वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, उसके बाद देखना है अस्तित्व है कि नहीं। इसके लिए हमें विविधकर का पहले मान साथियों निकालना पड़ेगा। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। साथियों a का मान x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये बराबर 2 आ रहा है। x से x कटेगा साथियों, b बराबर आ जाएगा -3 और साथियों c बराबर आ जाएगा 5। तो हमें पहले विविधकर निकालना, विविधकर निकालकर हम चेक करेंगे मूलों की प्रकृति क्या है, अस्तित्व है कि नहीं। अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे, अगर है तो ज्ञात करना है हमें। तो d बराबर साथियों होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका सूत्र है। b का मान दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर 4, a का मान साथियों आया 2 और c का मान है 5। तो साथियों हल करेंगे, -3 का स्क्वायर है 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 आ जाएगा साथियों। और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो पक्का घटेगा साथियों। घटाएंगे 40 में से 9 को आ जाएगा 31 और ये माइनस चिन्ह आ रहा है साथियों। हम देख रहे हैं क्योंकि जो d का मान आया है -31 आया है, अर्थात -31 जो है वो 0 से भी क्या है, छोटा है। अतः कह सकते हैं, अतः मूल, अगर ऋणात्मक में आएगा d का मान साथियों तो हम लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। इसकी प्रकृति है मूल की, ये मूल काल्पनिक है। और अगर मूल काल्पनिक होता है तो साथियों हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो साथियों ये सवाल इसी पर कंप्लीट हो जाता है, इससे हमें आगे नहीं सॉल्व करना है। साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है, बी वाला सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी सेम साथियों उसी प्रकार से लगाएंगे। पहले हमें d का मान ज्ञात करना है कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। साथियों देखेंगे a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा साथियों, x से x कैंसिल होगा तो -6 और c का मान आ जाएगा प्लस में 3। तो साथियों पहले हमें d निकालना है, विविधकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान साथियों आया -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे a का मान है 2 और c का मान है 3। साथियों 36 हो जाएगा और 4 दूना 8 त्रिक 24 आ जाएगा। साथियों जब 36 में से 24 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 12। साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं जो d का मान आया है ये 0 से बड़ा है। जब 0 से अधिक है तो साथियों लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो साथियों यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, हमें निकालना पड़ेगा मूलों का अस्तित्व क्या है, या मूलों का अस्तित्व है तो कौन सा है, उन्हें ज्ञात करना है। तो साथियों हम लगाएंगे
देखते हैं साथियों यहाँ पर जोड़ा बनता है कि नहीं। 2 तिहाई 6। तो साथियों जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जब जोड़ा नहीं बनता है तो उस कंडीशन में हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। साथियों x बराबर हो जाएगा, यहाँ से b का मान रखेंगे तो माइनस पहले से फार्मूले में और माइनस b का मान भी माइनस में आया है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम साथियों देख रहे हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4c को सॉल्व करने पर कितना आया है, 12 आया। तो हम डायरेक्ट भी 12 लिख सकते हैं, बटे में 2 गुणे a का मान कितना है साथियों, 2 है। a का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे। x बराबर माइनस माइनस साथियों हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 12 लिखा है साथियों। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो ये आएगा साथियों 2 दूना 4 4 3 12। तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, बटे में 2 दूना 4। साथियों ऊपर 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया साथियों, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा है रूट 3 बटे में 4। तो 2 से साथियों भाग करेंगे 4 में, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा साथियों 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। तो साथियों दोनों मान इसी में है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो धन चिन्ह लेने पर, तो साथियों धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2। जब ऋण चिन्ह लेंगे साथियों आ जाएगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2। इस प्रकार साथियों दोनों आंसर या दोनों x का मान ज्ञात होगा। साथियों हमारा 10वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो साथियों मानेंगे सबसे पहले, माना मूल अल्फा तथा बीटा है। साथियों आगे वाला हमारा मान अल्फा है और पीछे वाला बीटा है। अल्फा बराबर आया है साथियों 3 और बीटा बराबर आया है 1/3। तो सूत्र लिखेंगे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। साथियों हमें अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान साथियों है 3 और बीटा का मान है 1/3। तिरछा गुणा कराएंगे, 3 त्रिक का 9 और 1 जोड़ देंगे साथियों आ जाएगा 10/3। और इसी प्रकार से हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे साथियों। मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1/3। साथियों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो साथियों ये दोनों वैल्यू हमें अपने फार्मूले पर रखनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान साथियों है 10/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1 बराबर हो जाएगा 0। अब साथियों बटे में है तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो दोनों तरफ 3 से हर पद में गुणा करा देंगे। 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x। 3 का गुणा साथियों 1 में कराएंगे 3 1 कम 3 और 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0। इस प्रकार हमारा आंसर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 आ गया। साथियों द्विघात समीकरण के साथियों एक और क्लास रहेगी अगले दिन, तो द्विघात समीकरण का साथियों दूसरी क्लास भी होगी। और साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।